डरो मत मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सुबह के जय मसीह के। आज भी आपके साथ इस ऑडियो मैसेज में मुलाकात करने में मैं बहुत ही खुश हूँ कि प्रभु अच्छा है, भला है और अच्छा कार्य हमारे बीच में करता है। इन दिनों में हम भिन्न भिन्न बातों पर हम अध्ययन करके आ रहे हैं। कल बाइबल स्टडी भी आप लोग सुने होंगे। बाइबल स्टडी में जो व्यवस्था क्या है और अनुग्रह क्या है, यानी जो लिखा हुआ बात, यानी जो शब्द मारता है और वचन या अनुग्रह हमें क्या करता है, या पवित्र आत्मा हमें जीवित करता है, यानी उसके ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे थे। मैं समझता हूँ आप लोग बहुत आशीष पाए होंगे। आज मैं आपसे कुछ बातें और मैं बात करना चाहूँगा। विश्वास हमारे जीवन का आधार है। और जुना नियम में हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में कि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। अब्राहम के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। अब्राहम वचन में लिखा हुआ कि वो भी ऐसे उस नामक उस देश से वो आया हुआ, मतलब जहाँ पर वो परमेश्वर को जानने का कोई मौका नहीं था, दूसरी चीज़ों पर भरे हुए व्यक्ति था। लेकिन जब उसको मौका मिला और उसने आकाश और पृथ्वी को देखा, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले उस परमेश्वर को खोजबीन किया और पहचाना कि एक यहाँ है परमेश्वर है, एक यहोवा परमेश्वर है, एक परमेश्वर जो जीवित है, जो रचना करता है, वो है, जैसे पूरा दुनिया को रचना किया हुआ परमेश्वर है। तो उसको विश्वास किया और विश्वास के द्वारा परमेश्वर उसको चुना और उसको जैसे कहा और वैसे परमेश्वर का आदेश का पालन किया। उसके द्वारा विश्वास के पिता वो ठहरा गया हम सब के लिए, राइट। आज भी विश्वास की कुछ बातें मैं आपको कहना चाहूँगा। हम लोग निकालेंगे यहूदा की पत्री, यानी जूड, बुक ऑफ जूड, उसमें 3 वचन में पढ़ता हूँ। हे प्रियो, जब मैं उस उद्धार के विषय तुम्हें लिखने का हर संभव प्रयत्न करता रहा जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने ये लिखना और अनुरोध करना आवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए यत्नपूर्वक संघर्ष करते रहो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सदा के लिए सौंपा गया था। यहाँ पर इसे यहूदा क्यों लिखता है, आप विश्वास के लिए संघर्ष करो, क्योंकि वहाँ पर कुछ 4 वचन से देखेंगे कुछ लोग ऐसे मनुष्य जो चुपके आए और आकर के वो कई प्रकार के दोषी ठहरा जा चुके हैं, वो अधर्मी हैं और लुचपन में वो कहीं अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं। यानी अनुग्रह जो है परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ, उसको वो गलत इस्तेमाल किया करके वो बोल के उनके बारे में कुछ बातें करके उन्हें यहाँ पर चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है, राइट, ओके। इसलिए भिन्न भिन्न बातों को कह रहे हैं, है ना। और ये विश्वास के लिए यत्नपूर्वक संघर्ष करना, ये परमेश्वर का ये उनका कहना, किसका, यहूदा की कहना। हाँ, विश्वास के लिए हमें यत्नपूर्वक संघर्ष करना चाहिए। मैं अभी बाकी सब चीज़ों पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, उस सब कभी हम यहूदा की किताब के बारे में देखें तब देखें। आज मैं सिर्फ विश्वास के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत देखिएगा, शुरुआत में वो किसके लिए बोल रहा है, यहाँ विश्वासी के लिए बात कर रहा है ना, उन विश्वासी के लिए बात करता है, ठीक है। मसीह लोगों के लिए जो वो बातें करता है, तो विश्वासी को विश्वास में बनाए रखने के लिए यहाँ महत्वपूर्ण बातें को ये कहते हैं, राइट। यहाँ पर यदि विश्वास में ही हमें दृढ़ रहना जरूरी है, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा कि आप देखिएगा यहाँ विश्वास कितना अच्छा। कुलिस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6 और 7, इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया वैसे ही उनमें चलते रहो तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते हुए उसमें बढ़ते हुए जैसे तुम्हें सिखाए गए थे वैसे अपने विश्वास में स्थिर होकर अत्यंत धन्यवाद करते रहो। देखिए, विश्वास में आपका संघर्ष जीवन जीना है, लेकिन उसी विश्वास में मजबूती भी जीना जरूरी है, राइट।
यहाँ इसलिए कहते जैसे तुमने यीशु मसीह का वचन सुना है। आज सुबह सॉरी कल के दिन हम लोग देख रहे थे कि पौलुस कह रहा था, मैं आपके बीच में जब वचन बांटने के लिए आया तब मैं डरते हुए और भय के साथ आपके बीच में आया, लेकिन मेरे वचन कैसे लुभाने वाले शब्द नहीं था। मेरे शब्द कैसे थे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य का शब्द था। राइट, यानी जो सुसमाचार आपको दिया गया, उद्धार के बारे में आपको बताया गया, उस वक्त सच्चे वचन के आधारित आपको बताया गया। यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आपको उद्धार के बारे में बताया है ना। और उद्धार कैसा बताया कि आपको यीशु मसीह पाप से छुड़ाता है, आप उस पवित्र लहू ने दो डाल के शुद्ध करके आपको परमेश्वर बेटा और बेटियां बनाते हैं। जब से आप परमेश्वर के बेटा और बेटे हैं, उसके आशीष आपके साथ है। और हम लोग ये भी बताया कि आपको परमेश्वर का अनुग्रह इतना बहुतायत से आपके ऊपर रह रहा है, तो उसमें आपको जड़ पकड़ते हुए जाना है। उसके लिए हम लोग आपको सिखाया, प्रार्थना में लगे रहो, वचन का अभाव मत रहने दो, वचन को अच्छी तरह पढ़ते रहिए उसको यत्न से। इसलिए हम कई बार कई टेस्ट भी रख लिए, कई बातें को हमने सुन भी लिया और वचन का आधार पर हम जीने के प्रयत्न कर रहे हैं। और साथ साथ चंगाई और परमेश्वर का आशीष, ये सब हम विश्वास करते हैं। और साथ साथ हम भाईचारा के प्रेम में भी हमें बढ़ते जाना, ये भी हम लोग सीखा है। और साथ साथ हम दूसरों को मदद करना भी हम लोग सीखा है। राइट, ये सब अत्यावश्यक है, ये विश्वास के जीवन का इसके साथ जुड़ा हुआ बातें हैं। लेकिन इन दिनों में हम देख रहे हैं कुछ कुछ बातें बाहर की शिक्षा हमें धोखा न देना पाए, क्योंकि आजकल सब लोग इंटरनेट में मैसेज डाल रहे हैं, सब लोग भिन्न बातें हमें शिक्षा दे रहे हैं। कई बातें हमारे सामने आ रहा है। कोई लोग अच्छे परमेश्वर के वचन के आधार पर हम वचन को भी सुनते हैं, सही बात है। और कई लोग अपने मर्जी से भी कई लोग कई अलग बातें को भी शिक्षा देते हैं। अब विशेष तौर पर इन दिनों में जो कोरोना वायरस जब से आया तब से भिन्न बातें कई लोग इस प्रकार से बात करते हैं, कोरोना वायरस परमेश्वर का क्रोध है ना, और ये एक बहुत ज़बरदस्त क्रोध है, और ये पाप करने की वजह से वो है। लेकिन परमेश्वर यदि क्रोध करता है तो पुराने नियम के अनुसार पूरा खत्म कर देता है, ऐसा नहीं। आपके विश्वास के वचन क्या सिखाया गया? यदि आप इसी पहाड़ को देखे कहोगे ये पहाड़ यहाँ से उगड़ के समुद्र में जाके गिर जा, वो गिरेगा, बराबर। इसलिए जो तुम मांगोगे प्रार्थना में वो तुम्हें मिल गया, ऐसे करके यदि आप उसके विश्वास करोगे तुम्हें मिल गया। ये परमेश्वर का वचन। यदि आप इसे कोरोना वायरस के डर में बैठे रहेंगे, ये प्रभु को और आए हुआ करके बोलते रहेंगे, कभी नहीं जाएगा। हमें क्या करना है? यीशु के नाम से उसे हमें निकालना है, यीशु के नाम से। ये विश्वास का जीवन है और विश्वास का संघर्ष का जीवन है, इसमें हमें जय पाना है। ऐसे जो संकट आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, कई तकलीफ है, कई लोग यहाँ से इधर भाग रहे हैं, अरे वो होगा नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है, वो भी नहीं ब्रदर। लेकिन अपने घर जाके माँ बाप को और बच्चों को देखना आपका कर्तव्य हो तो जाइए, इसमें मना नहीं कर रहा। लेकिन नहीं हमारा भविष्य खत्म हो गया, ये गलत है। आपके भविष्य यहाँ से शुरू होने वाला है ब्रदर। मैं धन्यवाद देता हूँ इस 44 दिन में घर के अंदर बैठे हुए, मैं इस बात को मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे नई प्रकाशन मिल रहा है, नई बातें सीख रहा हूँ और परमेश्वर मुझे आगे के लिए तैयारी कर रहा है। मैं इस विश्वास के साथ मैं जी रहा हूँ, परमेश्वर जैसे ये खुलेगा उसके बाद परमेश्वर बहुत ऐसे मुझे आत्मा देगा, बहुत बड़ा कलीसिया होगा, ये मैं विश्वास में जी रहा हूँ। क्योंकि ये विश्वास का संघर्ष है और विश्वास में जीना पड़ेगा और उसके पार करना पड़ेगा। राइट, तो हमें जो शिक्षा मिला उसमें जड़ पकड़ते हुए आगे हमें बढ़ना है, विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ना है। और भी विश्वास की बातें हम सुनेंगे। आज मैं इतने में बोलना चाहूँगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करें। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रत्येक आशीष करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। लगातार विश्वास में आगे बढ़िएगा।